हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। फ्रेंड्स, ममता मर्चेंडाइज लिमिटेड गाइस एक अपकमिंग आईपीओ जो कि आज के दिन ओपन होने जा रहा है। जानेंगे कंप्लीट एनालिसिस, बिजनेस मॉडल, फाइनेंशियल कंडीशन, परफॉर्मेंस, जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा, अप्लाई करें या फिर नहीं, इन सभी पॉइंट्स को। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। आईपीओ 19 दिसंबर को ओपन हो रही है। आज के दिन 23 दिसंबर को क्लोज किया जाएगा। 10 रुपीज का फेस वैल्यू 230 टू 243 रुपीज पर शेयर की। प्राइस बैंड 61 शेयर्स की। लॉट साइज 179.39 करोड़ का। इशू साइज जब फुल्ली ऑफर फॉर सेल किया जा रहा है 73,82,340 शेयर्स का। एम्प्लॉय डिस्काउंट दिया गया 12 रुपीज पर शेयर का। बुक बिल्ड इशू आईपीओ बीएसई एनएसई दोनों में लिस्टेड होगा। क्यूआईबी 50%, एचएनआई 15%, रिटेल 35% का ऑफर दिया गया। यहाँ पे रिटेल अप टू 2 लाख अप्लाई कर सकते हैं। एसएचएनआई 2 लाख टू 10 लाख अप्लाई कर सकते हैं। बिग एचएनआई 10 लाख टू एनआईआई का जो रिजर्वेशन पोर्शन है वहां तक अप्लाई कर सकते हैं। एम्प्लॉय ओनली अप टू 5 लाख अप्लाई कर सकती है। यहाँ पे एंकर इन्वेस्टर से 53.56 करोड़ का फंड रेज हो चुका है। अगर हम अलॉटमेंट डेट की बात करें तो अलॉटमेंट डेट जो रखा गया है 24 दिसंबर का। 26 दिसंबर डिफरेंस रिलीज किया जाएगा। 27 दिसंबर इसी डेट को 26 दिसंबर को सीएस डीमैट अकाउंट में क्रेडिट होगा। 27 दिसंबर लिस्टिंग डेट रखा गया है। रिटेल मिनिमम 1 लॉट अप्लाई कर सकते हो। 61 शेयर्स मिलेंगे। 14,823 रुपीज पे करना होगा। मैक्सिमम 13 लॉट अप्लाई कर सकते हैं। 793 शेयर्स मिलेंगे। 1,92,699 शेयर अमाउंट पे करना होगा। स्मॉल एचएनआई मिनिमम 14 लॉट्स अप्लाई कर सकते हैं। 854 शेयर्स मिलेंगे। 2,07,522 अमाउंट पे करना होगा। मैक्सिमम 67 लॉट्स अप्लाई कर सकते हैं। 4,087 शेयर्स मिलेंगे। 9,93,141 रुपीज पे करना होगा। बिग एचएनआई 68 लॉट अप्लाई कर सकते हैं। 4,148 शेयर्स मिलेंगे। 10,07,964 रुपीज का पे करना होगा। प्रोमोटर है कंपनी के महेंद्र पटेल, चंद्रकांत पटेल, नयना पटेल, भागवती पटेल। ममता ग्रुप कॉर्पोरेट सर्विसेज एलएलपी, ममता मैनेजमेंट सर्विसेज एलएलपी इसके प्रोमोटर है। प्री इशू होल्डिंग 92.45% का है। अगर हम इसके बिजनेस की बात करें तो कंपनी का जो बिजनेस है अप्रैल 1979 में इनकॉर्पोरेट किया था। बहुत ही पुरानी कंपनी, आज की कंपनी नहीं है गाइस, बहुत पुरानी कंपनी, अराउंड 45 ईयर्स पुरानी कंपनी है। 4 डिकेड से ज्यादा कंपनी पुराना है। और ये जो सब मशीन्स का मैन्युफैक्चर एक्सपोर्ट करता है, मेकिंग प्लास्टिक बैग्स, पाउचेज, पैकेजिंग और एक्सट्रूशन इक्विपमेंट के वो बनाने के लिए जो प्लास्टिक जो बनाने के लिए जो होता है मशीन्स होता है उसको मैन्युफैक्चर और एक्सपोर्ट करती है। मैन्युफैक्चरिंग सॉल्यूशंस जो है प्रोवाइड करता है पैकेजिंग इंडस्ट्री के लिए। ये कैटर करता है एफएमसीजी, फूड्स एंड बेवरेज इंडस्ट्रीज के लिए और को जो सो कैटर करती है। कंपनी कस्टमर्स में इंक्लूड है बालाजी वेफर्स, दास पॉलीमर्स, जे फ्लेक्सी पैकेजिंग, यूफोरिया पैकेजिंग, सनराइज पैकेजिंग, ओमफ्लेक्स इंडिया, शीताले फूड्स, V3 पॉलीप्लास्ट और धालूमल पैकेजिंग इंडस्ट्रीज, लक्ष्मी स्नैक्स और गंगेज जूट और वेस्टर्न इंडिया कैश्यू कंपनी, एन प्रिंट एंड पैक प्राइवेट लिमिटेड, गिट्स फूड्स प्राइवेट गिट्स फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, एमिरेट्स नेशनल फैक्ट्री जो कि प्लास्टिक इंडिया इंक्लूसिव के लिए है। इन ये सब इसके क्लाइंट्स है। 31 मई के अकॉर्डिंग कंपनी जो है मशीन्स को लगभग 75 कंट्रीज को एक्सपोर्ट कर चुका है। इंटरनेशनल ऑफिसेज भी इसका ब्रैडेंटन फ्लोरिडा में, मॉन्टगोमरी इलिनॉइस में और एज वेल एज सेल्स एजेंट है 5 कंट्रीज में, जिसमें यूरोप, साउथ अफ्रीका और एशिया। इन तीनों के 5 कंट्रीज में सेल्स एजेंट भी है। 2 मशीन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है, एक है इंडिया में, दूसरा यूएसए में। 31 मई के अकॉर्डिंग 87 स्किल्ड इंजीनियर्स और एप्लीकेशन एक्सपर्ट्स है इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिक्स, सॉफ्टवेयर और डिजाइन में। और कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ की बात करेंगे तो मेजर एक्सपोर्टर बन चुका है मशीनरी और इक्विपमेंट का, बैग एंड पाउच मेकिंग के लिए और पैकेजिंग पाउच एंड बैग एंड पाउच मेकिंग के लिए, पैकेजिंग को एक्सट्रूशन, ब्लॉन, फिल्म मशीनरी और अटैचमेंट्स के लिए। एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग टूल्स है, मटेरियल नॉलेज है जिससे सिस्टम को कस्टमाइज कर सके, सिस्टम एंड प्रोडक्ट्स को कस्टमर नीड्स के बेस्ड पर। कस्टमर सेंट्रिक ऑपरेशन, एक्सटेंसिव ग्लोबल सेल्स और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के साथ एक्सपीरियंस मैनेजमेंट टीम है। फिनेंशियल की बात करेंगे तो एसेट्स 22 में 216.3 करोड़ का 240.8 करोड़ का फर्स्ट क्वार्टर में है, जो कि लगातार इंक्रीज किया। नेटवर्थ है 103.5 करोड़ का 132.8 करोड़ का इंक्रीज है। और अगर हम यहाँ देखेंगे तो नेटवर्थ और एसेट्स दोनों इंक्रीज होता हुआ देखने को मिला है। अगर रेवेन्यू प्रॉफिट की बात करें 22 में 196.5 करोड़ का 21.7 करोड़ का, 23 में 210 करोड़ का 22.5 करोड़ का, 24 में 241.3 करोड़ का 36 करोड़ का। देखिए यहाँ पे प्रॉफिट और रेवेन्यू जो है कंसिस्टेंट इंक्रीज किया टॉप लाइन और बॉटम लाइन। लेकिन 24 के फर्स्ट क्वार्टर में 29 करोड़ का 22 लाख का,
लेकिन 24-5 के फर्स्ट क्वार्टर में एकदम नेग्लिजिबल प्रॉफिट रेवेन्यू हुआ है गाइस, तो एकदम नहीं के बराबर प्रॉफिट रेवेन्यू हुआ है, एकदम लगभग लगभग जो है बहुत ही लो हुआ है देखने को मिल रहा है फर्स्ट क्वार्टर में। ये थोड़ा डाउट क्रिएट कर रहा है। ROE है 27.76%, ROC 31.29%, डेट इक्विटी 0.09, रिटर्न ऑन नेटवर्थ है 27.39%, PAT मार्जिन है 15.27 और पी रेशियो है 16.59 टाइम्स का। तो ये अगर हम बात करें इस कंपनी को कुछ और इसकी पॉइंट का, सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ कंपनीज रेवेन्यू जनरेट हो रहा है FMCG, फूड बेवरेज, कंज्यूमर इंडस्ट्री से, प्राइमरी मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई ऑफ प्लास्टिक बैग्स एंड पाउच मेकिंग मशीन से। सेगमेंट की बात करें, कंट्रीब्यूशन जो हुआ है 22 में 66.8%, 23 में 60.5%, 23 में 24 में 63.4% और फर्स्ट क्वार्टर में 38.4% का कंट्रीब्यूशन था। और अगर इसमें कोई भी स्लो डाउन होता है इस इंडस्ट्रीज में, या फिर एडवर्स चेंज आता है प्लास्टिक प्रोसेसिंग और पैकेजिंग मशीनरी में, या फिर स्लाइड होता है ऑपरेशन जो हो रहा है प्लास्टिक बैग का या पाउच मेकिंग मशीन का ऑपरेशंस में कोई भी स्लाइड अगर आता है तो निगेटिवली इम्पैक्ट कर सकता है बिजनेस और फिनेंशियल परफॉर्मेंस को। सब्सटैंशियल पोर्शन ऑफ रेवेन्यू जो है सो जनरेट हो रहा है इंटरनेशनल सेल से, जो कि अकाउंट्स में कंट्रीब्यूशन की बात करेंगे तो 22 में 66%, 23 में 71%, 24 में 65% का कंट्रीब्यूशन था, 25 के फर्स्ट क्वार्टर में 70% कंट्रीब्यूशन था। अगर कोई भी एडवर्स डेवलपमेंट होता है इन बिजनेस एनवायरनमेंट में इस मार्केट्स का, तो ऑपरेशन को भी हिट कर सकता है। रेवेन्यू डिपेंड करता है फ्यू की क्लाइंट्स पर। रेवेन्यू फ्रॉम जो है सो टॉप 10 कस्टमर्स का कंट्रीब्यूशन अगर बात करें 22 में 30.5%, 23 में 30%, 24 में 31.6% का, जून में 74% का कंट्रीब्यूशन था, जो कि बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन था। कोई भी अगर लॉस होता है कि कस्टमर में या फिर स्लो डाउन होता है परचेज में इनसे, तो अफेक्ट कर सकता है कंपनी को। मेजर शेयर ऑफ रेवेन्यू जो है सो एक्सपोर्ट से जनरेट हो रहा है, जो कि 22 में 66%, 23 में 71%, 24 में 70.6% और जून में 70.4% का कंट्रीब्यूशन था। कोई भी एक्सपोर्ट ऑपरेशन में डिस्ट्रप्शन होता है तो फिनेंशियल परफॉर्मेंस या ऑपरेशंस को भी अफेक्ट कर सकती है। कंपनी सब्सिडरीज, डायरेक्टर्स, प्रोमोटर्स, ग्रुप एंड कंपनीज जो इन्वॉल्व है सर्टेन लीगल प्रोसीडिंग्स में, जिसका जजमेंट अगर इसके अगेंस्ट होता है केसेस को लेकर, तो कंपनी का बिजनेस को भी डेट्रीमेंटल कर सकती है। GMP 150 रुपीज का चल रहा है, 393 रुपीज पर लिस्टिंग हो रही है, 61.7% की बहुत ही स्ट्रॉन्ग डेब्यू करने जा रहा है, बहुत अच्छी लिस्टिंग मिलने जा रही है। कोई भी जो फंड जो है ये इन्वेस्टर के पास है क्योंकि ऑफर फॉर सेल IPO है। ओवरऑल गाइस कंपनी जैसे एक नीच प्लेस क्रिएट कर चुका है इनोवेटिव प्लास्टिक बैग्स और पाउच मेकिंग मशीन्स के लिए, पैकेजिंग मशीन्स के लिए, एक्सट्रूजन इक्विपमेंट के लिए। ग्लोबल प्लेयर है और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट US में भी है जिससे नीबरिंग कंट्रीज में सप्लाई कर सके। स्टेबल ग्रोथ था 22 से 24 तक, फर्स्ट क्वार्टर में जैसे बहुत ही जैसे ज्यादा डाउन सडन क्रैश किया फर्स्ट क्वार्टर 25 में, जिसके कारण गाइस एक कॉस्टली, बहुत ज्यादा कॉस्टली अपीयर हो रहा है। बट हिस्टोरिकली अगर देखा जाए तो फर्स्ट हाफ लीन पीरियड जो है मतलब कि हिस्टोरिकली अगर देखा जाए ना, तो फर्स्ट क्वार्टर में जो डाउनफॉल हुआ है ना, ये हर एक फिनेंशियल ईयर में फर्स्ट हाफ में देखने को मिलता है। सिर्फ इसी क्वार्टर में नहीं बल्कि 22 में भी था, 23 में भी, 24 में, तीनों में जो मतलब कि थोड़ा सा अफेक्ट करता हुआ देखने को मिलता है। लेकिन जो सेकेंड हाफ होता है ना, वो बहुत ही बेटर होता है हमेशा हर एक फिनेंशियल ईयर में। और मैनेजमेंट भी कॉन्फिडेंट है कि जो ट्रेंड्स जो पोस्ट किया है इसको भी मेंटेन करेगी, कॉन्फिडेंट है। रीजनेबल प्राइस रखा तो आप इसमें अप्लाई करें तो मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं, नो डाउट गाइस। क्योंकि देखिए फिनेंशियल भले ही 24-5 के फर्स्ट क्वार्टर में डाउन था, लेकिन फिर भी गाइस हर फिनेंशियल ईयर में डाउन होता है, लेकिन सेकंड हाफ में इंक्रीज होता है। इसलिए गाइस आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए। जो भी डिसीजन लीजिएगा अपने खुद के रिस्क वाले डिसीजन लीजिएगा। तो हम लोग वीडियो को ही प्लान करते हैं, अगर कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।